अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। आज हम कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में हम फ़र्क जानेंगे कि कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। ये हर क्लास के बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बहुत ही आसान है। आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। तो नंबर वन है कि जो कंपाउंड होते हैं हमारे पास, मैं पहले आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं। जैसे हमारे पास ये वाटर है, ये एक कंपाउंड है। इसी तरह ये हमारे पास जो नमक है, ये भी एक कंपाउंड है। हमारे पास जो चीनी होती है, घर में शुगर होती है, वो भी एक हमारे पास कंपाउंड होता है। जबकि अगर हम मिक्सचर की बात करें तो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर दिया जाता है, तो वो उस तरह से हमारे पास मिक्सचर वजूद में आ जाता है। मिक्सचर डिफरेंट किस्म के होते हैं, जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक बोतल होती है, वो भी एक मिक्सचर है। इसी तरह जूस हो गया, मिल्क शेक हो गया, वो आपके पास वो मिक्सचर हैं। इस तरह इसके मिक्सचर की भी आगे टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें हर तरह की एक तरह की होमोजीनिटी पाई जाती है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन मिलता है, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन आपस में मिलता है, तो हमारे पास वाटर बन जाता है। जब हमारे पास वाटर बन जाता है तो देखें कि आप देख सकते हैं, तो देखिए कि हमारे पास अब दो वाटर मालिक्यूल मिले, दो हाइड्रोजन मालिक्यूल्स मिलेंगे और एक हमारे पास ऑक्सीजन का मालिक्यूल मिलेगा, तो हमारे पास बन जाएगा G2H2O। अब देखें ये हमारे पास वाटर बन चुका है, जिसको हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 2H2O। डिफरेंट क्लासेस में हमने पढ़ा और अब भी हम इसको पढ़ रहे हैं। तो मिक्सचर जो है ये सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंसेस के, डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं। जैसे पानी में नमक मिला दें तो वो भी एक हमारे पास एक तरह का मिक्सचर ही बन जाएगा। डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। उसके बाद जिस सेकंड पॉइंट देखें कि द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्राम देम। तो हमारे पास जो कंपाउंड होता है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी जो होती है, जो शनाख्त होती है उनकी, वो लूज़ हो जाती है और हमारे पास वाटर बन जाता है। देखें ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये आपस में मिले और हमारे पास 2 वाटर बने, 2 वाटर के कंपाउंड बने। कंपाउंड बन गए, 2 वाटर के मालिक्यूल बने, मालिक्यूल आगे जो है वो मिलकर आगे कंपाउंड बनाते हैं। तो ये जो इसमें आपस में एटम्स मिले हैं, एलिमेंट्स के एटम्स जो मिले हैं, ये क्या करते हैं कि ये अपनी शनाख्त को ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन भी एक गैस होती है, ऑक्सीजन भी एक गैस होती है, तो ये हमारे पास 2 वाटर मालिक्यूल बना देती है। दोनों ही हमारे पास ये गैसेस हैं, लेकिन जो वाटर हमारे पास बना है ये हमारे पास लिक्विड है। उसके बाद जो अगर हम बात करें मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर जो है ये हमारे पास, मिक्सचर शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो मिक्सचर के अंदर उसके अज्जा की जो खुसूसियात होती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो उनके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है जी। नंबर 3 पॉइंट है हमारे पास, कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। तो इनका जो मास होता है उनकी कंपोजिशन फिक्स होती है। जैसे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब आपस में मिले तो ही हमारे पास वाटर बना था। फिक्स्ड पोजीशन है। दुनिया में या यूनिवर्स में कहीं पर भी वाटर बनेगा तो उसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगी। 2:1 की ये वाला कम्बिनेशन होगा। इसके अलावा जो है आपको कोई भी वाटर नहीं मिलेगा। H2O2 ये वाटर नहीं होगा, ये कुछ और होगा। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, वाटर नहीं है।
बेशक उसके शक्ल वाटर जैसी होती है। खैर उसके बाद हम मिक्सचर पर आते हैं, नंबर 3 पॉइंट पर। मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड पोजीशन। मिक्सचर की पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं होती। मतलब क्या है कि जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स नहीं होती, कि इसमें कुछ चीज़ ज़्यादा भी पड़ सकती है, कोई चीज़ कम भी पड़ सकती है। कभी ज़्यादा डाल देंगे, कभी कम डाल देंगे, तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद जी नंबर 4 पॉइंट, द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मीन्स। तो जो कंपाउंड है हमारे पास, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको फ़िज़िकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आपके पास वाटर है तो उसको आप फ़िज़िकल तरीके से तो अलग नहीं ना कर सकते। फ़िज़िकल से मुराद कि आप हाथ से उनको पकड़ के अलग कर दें या कोई छोटा मोटा तरीका लगा दें, कोई आप उसमें कोई छाननी वगैरह से छान लें कोई चीज़, तो वो तरीक़ेकार नहीं होता कंपाउंड के अंदर। जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम केमिकल तरीके से अलग कर सकते हैं। इसकी हाइड्रोलाइसिस करके ही हम इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको अलग नहीं कर सकते। और जो मिक्सचर है उसको हम आसानी के साथ अलहदा कर सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ों के साथ अलहदा कर सकते हैं। फ़िज़िकल मीन हम फ़िल्टर पेपर से भी अलहदा कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है नंबर 5 पॉइंट। नंबर 5 पॉइंट है, एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको हम केमिकल फार्मूले से ज़ाहिर करते हैं। जैसे ये वाटर हो गया हमारे पास, NaCl हो गया, NaCl जो हम नमक को कहते हैं, और वाटर जो है, तो ये एक फार्मूला है इनका स्पेसिफिक। जबकि मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता, इसमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिला दिए जाते हैं, सब्सटेंसेस मिला दिए जाते हैं, उनकी कोई फ़िक्स रेशो नहीं होती, उनका कोई फ़िक्स कंपोजिशन नहीं होती, कोई जो है वो अपनी ही प्रॉपर्टीज़ हर कोई शो कर रहा होता है। कोई डेमोक्रेसी वाली कोई चीज़ नहीं मिलती कि सारे मिल के एक चीज़, एक प्रॉपर्टी को क्रिएट करें, वो चीज़ नहीं इनके अंदर मिलती मिक्सचर के अंदर। जबकि कंपाउंड के अंदर हमें एक केमिकल फार्मूला मिलता है, इसके अलावा हमें एक फ़िक्स कंपोजिशन मिलती है कंपाउंड के अंदर जी। तो नेक्स्ट सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारे पास, कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड्स की एक होमोजीनियस कंपोजिशन होती है, एक अच्छी कंपोजिशन होती है, स्ट्रक्चर्ड, अरेंज्ड, और यानी कि नॉन होमोजीनियस नहीं होती है, यानी कि उसमें कोई आपको हेट्रोजीनियसिटी नहीं मिलेगी। जबकि अगर हम देखें मिक्सचर के अंदर, तो मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। होमोजीनियस से मुराद कि आपने कोई एक जार के अंदर आपने मिल्क शेक बनाया, उसमें आपने केले डाले, मैंगोज़ डाले, दूध डाला, और उसको आपने इस तरह उसको मिक्स किया कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको आप पहचानना मुश्किल हो गया है, लेकिन उन सब ने अपनी जो है खुसूसियत बरकरार रखी हुई है। उसके अलावा उनकी कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है कि आप एक केला डाल रहे हैं तो एक ही आप मैंगो डालेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपके पास केले कम है या मैंगो कम है तो आप कम ज़्यादा उनको कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल लास्ट पॉइंट है हमारे पास, कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो जो कंपाउंड्स होते हैं उनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है तो उसका 100 मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है उसका, बॉइलिंग पॉइंट। और जो हमारे पास मिक्सचर है उनका कोई ख़ास नहीं होगा, क्योंकि उसमें डिफरेंट तरह के, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई एक इकट्ठ नहीं है, उनका बस वो वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे सोवियत यूनियन जुड़ी हुई थी, कि उनका कोई सिस्टम नहीं था सही से। ठीक है। तो ये हमारी जो है वीडियो यहाँ पर एंड होती है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।